हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि काफ़ी दिनों से अवेटेड था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए GSTR 2 का भी लाइव डेमो लेके आऊँगी, जैसे हम GSTR 1 का लेके आए थे, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ GSTR 2 का लाइव डेमो, यानी कि GST के पोर्टल पे जब हम GSTR 2 फाइल करेंगे तो हमें डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, कौन कौन से हेडिंग्स दिखेंगे, कहाँ से हम क्लिक करके कहाँ पे जा पाएंगे और कहाँ पे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको आपके डैशबोर्ड पे ये विंडो दिखेगी, जहाँ पे आपकी सारी के सारी इनवर्ट सप्लाईज जो आपने रिसीव की हैं वो आपको दिखेंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आपकी हेडिंग GSTR 1 में थे, उन्हीं का रिफ्लेक्शन आपको इधर भी मिल रहा है। साथ ही इनमें जिनमें आपने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि पेंडिंग फॉर एक्शन, वो अलग से आपको दिखा रहे हैं। इन पे आप क्लिक करके इनमें आप ड्रिल डाउन करके अंदर भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जितने भी आपके GSTR 1 में थे वो सबके सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सेकेंडली, कुछ ऐसा डेटा भी है जो मुझे GSTR 2 में खुद ही एंटर करना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट के केस में आपको एंटर करना होगा, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है करने का। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अलग से ऑप्शन है। साथ में आपके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडेड, हर किसी के साथ में उसका अमेंडेड पोर्शन भी ये दिखा रहा है। ISD क्रेडिट रिसीव, जैसे कि आपको पता है कि जो अलग अलग रिटर्न्स में आपके लिए फ़ाइल किया जाएगा, वो रिटर्न से आपको आपके GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे GSTR 1 आपको नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ISD से जो क्रेडिट मिला वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको नील रिलेटेड सप्लाई, TDS क्रेडिट जो आपको रिसीव हुआ वो आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ में TCS क्रेडिट जो रिसीव हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये TCS या TDS ये आपके क्रेडिट लेजर में नहीं दिखेंगे, यानी कि आपके क्रेडिट नहीं है बल्कि ये आपका कैश ही है। तो ये आपका कैश लेजर, इसको आप किसी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड, फिर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 9(3) और 9(4) यानी कि जो लेवी के सेक्शन है वहाँ पे रिवर्स चार्ज में आप ही को टैक्स पे करना है, और 9(4) यानी कि जहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो वहाँ पे इनवॉइस भी आपको बनाना है। तो ये सब एंट्रीज आपको खुद ही करनी होंगी अपनी GSTR 2 के अंदर। देन आपको इस तरीके से अपने वेंडर वाइज डिटेल्स भी दिखेंगी। तो जैसे लेट सपोज ये आपका एक वेंडर है, तो उससे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्स पेड और कितना ITC अवेलेबल है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। अगर आप इसमें कुछ एंटर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। अब आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्क प्राइवेट लिमिटेड पे, उनकी सारी इनवॉइस लेवल की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, यानी कि सारे के सारे इनवॉइसेस जो उसने एंटर किए हैं एक महीने के अंदर, वो सबके सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनवॉइस का नंबर, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। इस पे आपको एक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो एक्शन विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके उस पर एक्शन लेके आप उसको पेंडिंग रख सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट भी कर सकते हो। तो आप उसको जैसे क्लिक करोगे इस तरह की विंडो आपको खुल जाएगी। इसमें से कुछ डेटा है जो कि फिक्स्ड है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जैसे सप्लायर का नेम है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और कुछ डेटा ऐसा है जिसको कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम ऐड करना है तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी ऐसे नीचे विंडो आ जाएगी, उसमें आप डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी इनवॉइस में अगर कुछ डेटा रह गया है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आपके B2B इनवॉइसेज में जो सप्लायर्स की डिटेल हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इनको भी आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो। सेम विंडो इसी तरह की ओपन हो जाएगी आपके लिए। ये आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपकी जो एंट्री है वो बिल ऑफ एंट्री से आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो बिल ऑफ एंट्री होता है। उसकी डेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब आपको खुद ही एंटर करना होगा इंपोर्ट्स के केस में। ये डिटेल्ड विंडो है। अगर आपको नया बिल ऑफ एंट्री ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐसी आपकी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स फिल कर पाएंगे इन सब के सब विंडोज़ के अंदर। सेव करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा। ये आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट भी, जो आप अमेंड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेंजेस करके और फिर सेव कर देंगे तो आपका अमेंड हो जाएगा डेटा।
ये आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो किसी पोर्ट या किसी कस्टम के साइड से नहीं आती है। तो सर्विसेज के केस में आपका इनवॉइस नंबर ही होगा। आपको ऐड इनवॉइस करना है तो आप यहाँ ऐड इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप वहाँ पे इनवॉइस ऐड कर पाएंगे। उसमें आपको जो भी डिटेल्स एंटर करनी है वो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक इनवॉइस में अगर बहुत सारी डिटेल्स हैं तो आप उनको एसएससी कोड वाइज इस तरीके से दे सकते हैं। देन आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। आपको अमेंड अगर करना है तो आप अमेंड इनवॉइस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, अमेंड पे क्लिक करोगे, नीचे विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ये आपके क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की डिटेल है। क्रेडिट और डेबिट नोट की समरी भी आपको ऐसे दिखेगी, तो इसको भी आप चेंज करना चाहें, अगर कुछ अमेंडमेंट आपको करनी है तो वो आप ऐसे अमेंड पे क्लिक करोगे, विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप वो अमेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल विंडो आपकी लगभग सेम ही रहेगी। इस तरीके से आपको समरी भी दिखाएगा। आपको टोटल की समरी और अमेंडेड की समरी दोनों हमेशा दिखाई देंगी। जैसे आपने शुरू में विंडो देखी थी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिटेल में ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये आईएसडी क्रेडिट, आईएसडी मतलब जो मेरे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे क्रेडिट मिला, वो आपको ऐसे समराइज होकर दिखेगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई आईएसडी इनवॉइस मिला है लेकिन वो इसमें एंटर्ड नहीं है, तो आप भी उसको एंटर कर सकते हैं। ये डिटेल विंडो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके और डिटेल में उसको एंटर कर सकते हैं। देन नील रिलेटेड सप्लाई, सिंपली आपको अपनी नील रिलेटेड सप्लाई भी यहाँ पे फिल करनी है। सेव करेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। टीडीएस रिसीव्ड, आपको जो टीडीएस क्रेडिट मिला वो आपको ऐसे सप्लायर वाइज दिखेगा। यहाँ पे सीजीएसटी का मिला है, एसजीएसटी का या आईजीएसटी का, वो आपको दिखेगा। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपको क्रेडिट रिसीव हो जाएगा इसका, क्योंकि अभी तो रिटर्न में दिख रहा है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लेजर में शिफ्ट हो जाता है यहाँ से वो, यानी कि अवेलेबल आपको तभी होता है। देन टीसीएस रिसीव, जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस के साथ साथ आपको टीसीएस भी रिसीव होगा, लेकिन टीसीएस आपको तभी दिखेगा अगर आप किसी ई कॉमर्स वेंडर के थ्रू कोई सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टीसीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। ये आपको ई कॉमर्स पोर्टल का जीएसटी दिखेगा। यहाँ पे आपको जो मर्चेंट आईडी उन्होंने लोकेट की है वो भी दिखेगी। आप खुद चाहे तो आप खुद भी इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं। आप ऐड आइटम करोगे तो आप भी डिटेल फिल कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कई बार इनवॉइस आपके पास हो, मतलब आपके थ्रू सप्लाई हुई है, आपका टीडीएस कटा भी हो, उसकी आपके पास कोई रिसीट हो, लेकिन वो यहाँ पे एंटर नहीं किया हो। तो आपको ये पता है कि पूरी जीएसटी की स्कीम में ही है कि जब आप जीएसटी 2 फाइल करते हैं तो आप अपनी साइड से भी डेटा एंटर कर सकते हो और वो प्रोविजनली एक्सेप्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में उसे मैच कराना होगा। इट इज़ सब्जेक्ट टू मैचिंग। ये वो आईटीसी है जिन पे कि हमें पार्शियल क्रेडिट रिसीव हुआ है। ये सबकी हमें यहाँ पे समरी दिखा रहा है। इसमें कोई डिटेल ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ विंडो ओपन हो जाएगी आईटीसी रिसीव्ड में। ये आपकी अगर रिवर्स चार्ज की टैक्स लायबिलिटी है तो वो आपकी समरी दिखा रहा है यहाँ पे। आप इसको अपलोड भी कर सकते हो। आप अगर ऐड करोगे आइटम तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी, सारे आइटम्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, एक इनवॉइस की भी आप सारी डिटेल्स यहाँ पे गुड्स की ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेकिन HSN कोड वाइज डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स या सर्विसेज की यानी कि सिर्फ कैटेगरी है। यहाँ पे विंडो में HSN कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। ये इसका रिवीजन, रिवर्स चार्ज वाले इनवॉइस का अगर आपको रिवाइज करना है, उसको मॉडिफाई करना है मतलब, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वही आपकी सेम विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो अमेंड पे क्लिक करके आप इसको अमेंड कर सकते हैं। देन ये आपकी ऐसे समरी दिखाएगा। ये आपकी रिवर्स चार्ज की समरी हो जाएगी। इसके बाद आपको आईटीसी के रिवर्सल की समरी दिखाएगा। रिवर्सल एंटर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कि जब आपका कोई सप्लायर आपको कोई इनवॉइस देगा और लेट सपोज आपको उस पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो आप उस इनवॉइस को एक्सेप्ट ही करेंगे, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जब आप एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके क्रेडिट लेजर में शो करेगा।
तो फिर आपको उसका स्पेशली जाके रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट कैलकुलेट करके रिवर्सल की आपको खुद ही शो करनी पड़ेगी। तो एक एडिशनल वर्किंग है और ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी तो आप इसको भी कर सकते हैं। देन ये आपकी समरी है। जब आप पूरी रिटर्न फाइल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे समरी दिखाएगा, HSN SEC समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इस समरी से आप एक बार चेक कर सकते हो अपना पूरा का पूरा डेटा। आपको इस तरीके से ये समरी दिखाएगा पूरी इनवर्ड सप्लाईज की, और आप इस समरी में कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ये आपका मेन पेज होगा समरी का। इसमें HSN है, ACC है, डिस्क्रिप्शन है, गुड या सर्विसेज क्या है दोनों में से वो है। तो ये आपकी डिटेल समरी है। तो आपकी फाइनल रिपोर्ट लगभग इसी तरह की दिखेगी। उसके बाद GSTR 3 में सिर्फ ये दोनों की दोनों रिपोर्ट से कंपाइल होकर फाइनल डेटा आएगा, जिससे कि आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल या आपका कोई रिफंड अगर बन रहा है कैश लेजर का तो वो आपको दिखाई देगा। तो ये है आपके लिए GSTR 2 का लाइव डेमो। आप चाहे तो इसमें जो प्रोटोटाइप्स यूज़ किए गए हैं वो मैं आपको मेल पे प्रोवाइड करा सकती हूँ, बट उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप अपनी ईमेल आईडी इस पोस्ट के, इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको अवेलेबल कराएं वो मॉड्यूल्स जो हमने इस वीडियो के अंदर यूज़ किए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे के सारे अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और सारे प्रोविजंस की डिटेल डिस्क्रिप्शंस के लिए। थैंक यू सो मच।